जिससे सच्ची मोहब्बत हो उसके मुतल्लक जानना और उसको जानना मोहब्बत का सबूत होता है। आलमगीर कलीसिया 29 जून को बड़ी शादमानी के साथ दो बड़े मुकद्दसीन पतरस और पलूस की शहादत के एजाज में ईद बड़ी शादमानी के साथ मनाती है। इन दोनों मुकद्दसों की जिंदगी का महवर मरकज खुदावंद यीशु मसीह था, उसका मिशन और उसकी अंजील का प्रचार था। ये वो बड़े दो सतून हैं जिन्होंने आलमगीर कलीसिया को कायम करने और बढ़ने में, ईमानी लिहाज से बढ़ने में अहम किरदार अदा किया। क्यों? क्योंकि वो यीशु को जानते थे और उसे प्यार करते थे। पतरस एक माहीगीर था जिसे यीशु ने आदमगीर बना दिया। पौलुस रसूल कभी जब्बार था। उस जब्बार को जो अजियत देने वाला था उसे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान करने वाला और खुशखबरी फैलाने वाला बना दिया और इनको बदलने में अहम किरदार अदा किया यीशु की मोहब्बत ने। और वो यीशु की मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं और उसका प्रचार करने के लिए तगोदो करते हैं। इसलिए ये दोनों मुकद्दसीन पतरस और पौलुस जो है ये कलीसिया के दो बड़े सैतून माने जाते हैं। पतरस यीशु की कुर्बत में रहा, उसके साथ साथ चला, तो यीशु ने उसे कैफा चट्टान बनाकर एक रसूल की हैसियत देकर उसने कहा, मेरी कलीसिया की गलाबानी करो, मेरे लोगों की रहबरी करो। और पौलुस रसूल को यीशु ने चुना अपने गैर कौमों के लिए, इसलिए उसे गैर कौमों का रसूल बना दिया। और ये यीशु की मोहब्बत और अंजील के प्रचार में इतने वफादार और जुर्रतमंद होकर आगे बढ़ते रहे कि वो मौत को भी कबूल करते हैं। तो रवायती तौर पर पतरस को उल्टी सलीब दी गई उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि वो यीशु से सच्ची मोहब्बत करता है। और पौलुस को जो है शहादत के लिए उसके हिस्से में आया कि उसका सर कलम कर दिया गया, जो रोम में ही हुआ। और लिखा है कि जहां जहां उसका सर कटने के बाद गिरा वहां वहां से चश्मा, पानी का चश्मा फूटता है। ये दो मुकद्दसीन जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की यीशु के मोहब्बत में और उसके प्रचार में और उसकी मोहब्बत में। इब्तदाई तौर पर ये दोनों कमजोर थे, वो यीशु की मोहब्बत को नहीं समझ पाए, यीशु के प्यार को नहीं समझ पाए और उसके मिशन को नहीं समझ पाए और वो गुमराह हुए। लेकिन जो ही उन्होंने अपने आप को बदला, यीशु की मोहब्बत में आए, तो सब कुछ छोड़कर इतनी जुर्रतमंदाना तौर पर वो आगे बढ़ते हैं कि वो उसका प्रचार करते हुए शहादत को कबूल कर लेते हैं। इसलिए ये दो बड़े मुकद्दसीन जो हैं वो आज कलीसिया में माने जाते हैं और इनको खराज तहसीन पेश की जाती है। तो पतरस यीशु को उसकी जमीनी जिंदगी, अलानिया जिंदगी में मिलता है और उसके साथ साथ चलता है और वो रसूल बनता है, जबकि पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा, जब वो मुर्दों में से जिंदा होता है तब मिलता है और यीशु से गैर कौमों के लिए मखसूस कर देता है। मसीह में मेरे अजीज हो, ये ईद हम सब के लिए मशले राह है, सबक आमोज है कि हम इन दोनों मुकद्दसीन का मजाज अपनाएं जो यीशु की खातर जो है अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं। ये ईद हमारे लिए बड़ी अहम है क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो यीशु के साथ साथ चलता है वो शहादत कबूल करता है और उसकी
مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اگر ہم بھی انجیل کا پرچار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان دونوں مقدسوں کی طرح یسوع کو جانیں اور اپنی زندگیوں کا محور و مرکز یسوع کو بنائیں، اس کی انجیل پر عمل کریں اور اس کا پرچار اپنے اعمال سے کرتے چلیں، جس طرح ان دونوں مقدسوں نے کیا ہے اور آج ہمیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ عید یہ پیغام لے کر آئی ہے کہ ہم ان دونوں کی طرح یسوع کے پیار میں بڑھیں، اس کے مشن کو سمجھیں اور اس کی انجیل کا پرچار بڑی دلیری، بڑی بہادری کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم بھی اکثر کمزور پڑتے ہیں، لیکن ہمیں کمزوریوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور پترس کی طرح کہنا چاہیے، مجھے سیدھی نہیں بلکہ الٹی صلیب دو، کیونکہ سیدھی صلیب پر میرا خداوند مصلوب ہوا ہے اور میں اس قابل نہیں کہ سیدھی صلیب قبول کروں۔ اور یہ جبار جو ہے، جو اس کے پیروکاروں کو اذیت دیتا ہے، جب یسوع سے ملاپ کر لیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے، اس سے مل لے جاتا ہے، تو یہ بھی پھر اپنا سر قلم کروا دیتا ہے۔ اور انہوں نے صرف اپنے اعمال سے نہیں، اپنے الفاظوں سے نہیں، بلکہ اپنے خطوط کے ذریعے سے بھی انجیل کے بیدوں کو، قدروں کو بیان کیا ہے، تاکہ ہم جیسے لوگ بھی سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں سے یسوع کا پرچار کر سکیں۔